दोस्तों, नया नगर में नरेंद्र मेहता जी का स्वागत करने के लिए कई सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे पीछे दिख रहा है एक दुआ का हाथ और नरेंद्र मेहता जी हैं। क्या संदेश देंगे? मैं सारा अकरम जी को बधाई देता हूँ कि अपने निधि से उन्होंने, जिसे हम बैक रोड कहते हैं, 30 मीटर का जो मुख्य रास्ता है उसके ऊपर इस रास्ते की और सुंदरता बढ़ाने के लिए और इसका वजूद बढ़ाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टैच्यू के माध्यम से इसका सुंदरीकरण किया है। और ये अपने आप में एक संदेश देता है। ये जो दो हाथ देख रहे हो, ये दुआ मांग रहे हैं हमारे शहर की तरक्की के लिए, हमारे शहर के नागरिकों की उन्नति के लिए। इसलिए मैं दिल की गहराई से उनको बधाई देता हूँ इस स्टैच्यू के लिए। सर, बैक रोड में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में मैंने सारा अकरम जी से भी बात किया। इधर इस पूरे इलाके में कोई भी एक सुलभ शौचालय नहीं है, कोई गार्डन नहीं है नया नगर में। इसके लिए क्या कुछ कोशिश करेंगे? देखिए, जितने गार्डन थे हमने हमारे राज्य में जो गार्डन अवेलेबल सब बनाए। अब कुछ जगह पे गार्डन उस समय इलीगल एनक्रोचमेंट हुए या उस पर इमारतें बनी। अब जो है उसी के अंदर हम सुंदर क्या बना सकते हैं उसका प्रयास करेंगे। सारा अकरम जी ने इस नाले के लिए बहुत मेहनत की है, जिसके लिए हमने बजट में प्रोविज़न भी किया है, लेकिन कमिश्नर साहब ने बजट विखंडित को भेजा, इसलिए काम नहीं हुआ। जब ये नाला बनेगा तो इसके ऊपर किस तरह से एक शौचालय का निर्माण हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। चलिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर के बारे में? इस चीज का मैं आपको पहले ही जवाब दे चुकी हूँ आफ्ताब भाई कि यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन हो गया था, हामिद साहब आए थे, कमिश्नर साहब आए थे, अप्रूवल हो गया, सब चीज हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया कि जुबैर इनामदार का फोन गया और क्योंकि वो यहाँ पर ये वार्ड में क्लैश नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है उसको स्थगित कर दिया कि अभी यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं बनाया जाएगा। और इतना तक कि मेरे हस्बैंड मुजफ्फर हुसैन साहब के पास भी गए कि वहां पर अपनी बात करें, लेकिन वहां से भी जवाब जो आया वो नहीं आया। अब इसके आगे जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर यहाँ पर मेहता जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो है हम जरूर बैक रोड पे सुलभ शौचालय बनाएंगे और इंशाअल्लाह जरूर बनाएंगे। मेहता जी, एक ही क्वेश्चन, अब तो आपकी सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, तो क्या मेहता जी इसके लिए अब सपोर्ट करेंगे यहाँ नया नगर के वासियों के लिए? इन्होंने जो काम बोला कोई व्यक्तिगत काम नहीं बोला है। शौचालय क्योंकि इतना बड़ा रोड है, हज़ारों की संख्या में आबादी होती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना यही है, हर घर शौचालय हो, सुलभ शौचालय, जगह जगह व्यवस्था होनी चाहिए, रास्ते पे गंदगी ना हो। तो ये 100% हम ये काम करके, कौन विरोध करता है उनका विषय, लेकिन हमारा काम पॉजिटिव सोचना और ये काम हम करके रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो है नगर सेविका रही, अब तो कार्यकाल खत्म हो गया है, सारा अकरम जी अभी तो नगर सेविका का कहीं ना कहीं कार्यकाल खत्म हो गया, अब नए चुनाव होंगे, नए लोग आएंगे। आज किस लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी जितने भी मेरे देशवासी मुसलमान भाई बहन हैं सबको जो है ईद मिलादुल नबी की तहे दिल से हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ। और ये आज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद है, मेरी 2021-22 की निधि से थोड़े बहुत काम पेंडिंग थे। भले ही मेरा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद रहती है कि जितने मेरे काम पेंडिंग हैं वो मैं पूरे करूं और उसी को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर आज इनॉग्रेशन किया हुआ है। मेरी निधि से जो है यहाँ पर 2 मैंने स्टैचूज बनाए हैं, एक तो दुआ का हाथ बनाया है और एक लेडीज़ डॉक्टर बनाई हैं। वो इसीलिए कि दुआ का हाथ तो अल्लाह तबारक ताला सबको, जो कोई ये हाथ को देखे बस वो अपने दिल में ही ये दुआ करेगी यार, ये दुआ उसको एक जहन में आ जाएगी भाई हमें ये चीज़ करनी है, तो इसीलिए ये लगाया। और दूसरी तरफ में जो है मैंने लगाया है वो है लेडी डॉक्टर है, गर्ल डॉक्टर है। तो ये बताने के लिए कि लेडीज़ आज हमारी औरतें भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों के साथ में हैं, कहीं पर कमी नहीं। जो फील्ड आप बोलिए उस फील्ड में अगर आदमी है तो औरत भी है। अगर मैं सारा अकरम जी बात करूं आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल का, कैसा रहा आपका कार्यकाल? क्या आप लोगों के काम को करने में खरे उतरी या कोई बाधाएं आई? ये कार्यकाल तो मेरा बहुत अच्छा रहा। लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं नहीं काम कर सकूं, पर मैं तो वही बोलती हूँ, वो तो इज्जो मंतोशा, वो तो जिल्लो मंतोशा। बेशक इज्जत देने वाली जात तो मेरे अल्लाह की है और
मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत अच्छे काम किए, लोगों ने सराहा मेरे काम को, लोग मेरे पास आए जो पहले और टर्म के 2-2, 3-3 टर्म के जो नगर सेवक थे उनसे जो काम नहीं हुए वो लोग मेरे पास आए काम लेकर, मैंने वो काम किया। अब यही चीजें देखते हुए लोगों को जो है परेशानी होने लगी मुझसे, जो है मैं एक लेडीज होने के बाद मैं ऑन द फ्लोर काम कर रही हूँ, भले फिर वो छोटे से छोटा काम हो, गटर का ढक्कन लगाने का काम हो या बड़ा काम हो या पेड़ कटवाने का काम हो, कोई भी काम हो, कोई भी काम मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि लोग मुझे चुन के लाए हैं, अपने भरोसे पे चुन के लाए हैं ताकि मैं उनके काम करूं। वो इसीलिए नहीं लेके आए कि मैं उनके सिर्फ बड़े काम ही करूं, और छोटे काम कौन करेगा फिर? अगर हम सब नगर सेवक अगर छोटा काम छोटा समझ के नहीं करेंगे तो सिर्फ बड़े काम करने के लिए नगर सेवक नहीं है। नगर सेवक का मतलब है आपको एक नगर का सेवक किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे कुछ गंदगी देख रहे हैं, कुछ कचरा देख रहे हैं, तो वो भी उठा के आपको जो डस्टबिन में डालने का, ये असली नगर सेवक है। एक क्वेश्चन है मेरा, आप बैक रोड में रहती हैं एज ए नगर सेविका, नया नगर, काफ़ी कुछ देखता हूँ कि बैक रोड में सुधार आया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे कई कॉल्स आए ऐसे कि बैक रोड पे कई जगह पे गंदगी फेंका जाता है। यहाँ पे ये पूरे एरिया में कोई ऐसा सुलभ शौचालय टाइप नहीं है, जो बहुत सारे लोग हैं जो जैसे रिक्शे वाले हैं, आम लोग हैं, आते जाते हैं, तो बहुत लंबा एक ये है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई एक इंतज़ाम नहीं है। तो क्या आपने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया? और अभी कुछ ऐसे जमा होते हैं, कुछ ऐसे बैड एलिमेंट जो समाज में होते हैं, नशा करने वाले, वो लोग भी यहाँ पे दिखते हैं, तो क्या इस पे आपने कुछ काम किया या आगे करेंगी? देखिए, मैं आपको नशे से जुड़ी एक बात बताती हूँ। जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ है उस टाइम पर मैंने बहुत तेज़ी से ये नशे रोकने के काम किए थे। मैंने जो सोसाइटी जाकर जो है मीटिंग्स ली थी नशा रोको अभियान का, इसमें पुलिस प्रशासन ने भी बहुत साथ दिया मेरा, और मुझे सर्टिफिकेट भी दिया गया था, क्योंकि मैंने बहुत जगहों पर जो है वो सोसाइटी के बाहर भी लोग बच्चे बैठते थे, वो भी जाकर मैंने जो है वहाँ पर ख़त्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बहुत से काम किए हैं। अब बात ऐसा है कि ये बच्चे जो हैं ये सामने नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए ही पुलिस प्रशासन ने अभी जो है कैमरा भी लगाया है। अब रही बात आपके सुलभ शौचालय की, अब ये मेन मुद्दा जो है ना, ये मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ और मेरी पब्लिक के नज़र में लाना चाहती हूँ कि मैं ये मुद्दे को लेकर आज 3 साल से लड़ रही हूँ प्रशासन से, और प्रशासन से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्रूवल भी करा दिया था, कमिश्नर साहब से, खामिद साहब से, दोनों से मैंने अप्रूवल करा दिया था। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे प्रभाग के जो दूसरे नगर सेवक है, मतलब जुबैर इनामदार, उसका फोन जाता है प्रशासन को और वो बोलते हैं कि बैक रोड पे सुलभ शौचालय नहीं बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रशासन एक नगर सेवक की बात पे वो जो अप्रूवल है उसको ही कैंसिल कर दे? ये थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा है? जी, मैं इसका भी आपको जो है वो स्पष्टीकरण करूंगी। क्या होता है ना आफ्ताब भाई, ये जो एरिया है मेरा 22 नंबर वार्ड, इसमें 4 नगर सेवक हैं, मैं एक नगर सेवक हूँ। मैंने इस चीज के लिए अप्लाई किया, मेरा अप्रूवल प्रशासन ने कर दिया, लेकिन जो मेरे साथ वाले हैं जो चाहते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ूं या मेरे नाम से कोई काम नहीं हो, इसलिए क्योंकि वो तो रहे तो वो सीनियर ही हैं, आप समझ रहे हैं, प्रशासन भी अंडर प्रेशर आ जाता है ना कि वो भी सीनियर है, गट नेता है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये बात को लेके मेरे शौहर जो है मुजफ्फर भाई के पास भी गए कि भाई यहाँ पर हमको बैक रोड पे एक सुलभ शौचालय चाहिए, उन्होंने भी मना कर दिया। अब आप ये समझ ही सकते हैं कि भाई मेन जो बात है ना, वो सुलभ शौचालय आने की नहीं है, मेन ये है कि सारा अकरम कैसे कर रही है ये काम। आप मुझे एक बात बताइए, 22 नंबर वार्ड में कितने यहाँ पर पानी के पियाऊ थे, कितने लोग फ्री में ठंडा गर्म पानी पीते थे? मुझे एक बात बताइए आप, हमारे यहाँ पे वार्ड में हमारे मुस्लिम मेरे भाई बहन, हम बहुत कौम की बात करते हैं, मेरे कौम के लोगों के लिए कि यहाँ के जो नेता थे आज से पहले, क्या उन्होंने एक सोचा कि एक फ्री स्कूल बनाई जाए, मुस्लिम बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया जाए या एक हॉस्पिटल बनाया जाए फ्री, जहां पर मेरी माँ बहनें, जहां हम कौम की बात सिर्फ करते हैं। अरे कौम के लिए आपने किया क्या, ये बताइए ना, मैं उस बात पे यकीन करूंगी कि आपने कौम के लिए किया क्या है। आपके हाथ में सब चीज था, जितने सालों से सत्ता आपके पास थी, फिर भी
आप कुछ नहीं कर पा सके। सिर्फ आप कौम की बात करते रहे, कौम की बात करते रहे और कौम के लोगों को बहकाते रहे। लेकिन आज कौम के लोगों की भी आंखें खुल गई हैं। आपने क्या किया? आपने पूरे नया नगर में, मैं बताती हूँ, 1 इंच जगह नहीं छोड़ी है, 1 इंच, जहां पर बच्चे बूढ़े मेरे बैठ सके, इतनी जगह तक आपने नहीं छोड़ी है पूरे नया नगर में। क्यों? किस लिए? आपके हाथ में जो प्लानिंग थी, आपने क्यों नहीं की ऐसी प्लानिंग? आपने क्यों हर जगह में बिल्डिंग और दुकानें, टपरी नगर बना दिया, नया नगर को टपरी नगर बना दिया। अगर आपके पास अगर कोई बंदा है और बोले कि मुझे टपरी लगाना, तो आप उसको जगह करके दे दोगे। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप एक छोटा सा गार्डन बना के बच्चों को दे सको, बुजुर्ग जो मेरे हैं वो जाके वहां पे बैठ सके, ये सब चीजें नहीं है। कहाँ है नया नगर में? नया नगर के लोगों को जो है इन सब चीजों से वंचित रखा है। क्यों? दुराभाती, मैं तो साफ बोलूंगी, दुराभाती की है। क्यों? यहाँ पे नया नगर में क्या लोग नहीं रह रहे? आपको वोट नहीं देते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, क्या नहीं करते हैं बताइए मुझे? पानी का बिल नहीं भरते हैं, सब चीज करते हैं, तो फिर उनके साथ दुराभाती क्यों? और मैं, क्योंकि मैंने ये बोला इसीलिए मैं बुरी हुई। आज 2.5 साल से मेरा पद रद्द करने के लिए उन्होंने बहुत बेइंतहा कोशिश की, इतनी कोशिश करा रही कि अपनी एड़ी का जोर लगा लिया। लेकिन फिर वही बात, वो तो इज्जो मंतोशा, वो तो जिल्लो मंतोशा। मेरा अल्लाह जो है वो बेशक इज्जत नवाजने वाला है। आज भी जब मेरा टर्म खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, टर्म खत्म होने के बाद भी मैं आज मेरे जितने काम पेंडिंग है वो कर रही हूँ और करती रहूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारा अकरम को पद का कोई लालच नहीं है। पद रहे या ना रहे, आम लोगों की वो आवाज उठाती रहेंगी और उनकी समस्या का समाधान करती रहेंगी। राइट? बेशक बेशक। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग इनके काम से संतुष्ट हैं क्या? संतुष्ट है सर, संतुष्ट है? संतुष्ट है। बहुत अच्छा काम करती है, ऐसा ही होना चाहिए। ओके, आप क्या बोलना चाहेंगे? बढ़िया काम करती है। उन्होंने जो बोला बहुत सही और सही बोला उन्होंने, शुरू से लेकर सही बोला। वो सोचते हैं नया नगर वालों के लिए कि हाँ ऐसा होना, कुछ भी नहीं है ना गार्डन है, ना म्युनिसिपैलिटी स्कूल है, ना म्युनिसिपैलिटी दवाखाना है, कुछ भी सुविधा नहीं है तक अपने लिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सारा अकरम ने जो है नया नगर में बहुत सारे काम करने की कोशिश की। कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है वो आज भी कायम है। हालांकि नगर सेवक है, नगर सेविका हैं, उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ कामकाज जो है लोगों के लिए करते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने काम 5 साल में किस तरह से किया, क्या बाधाएं आई, उन सब पे बताया। खास करके उन्होंने विशेष करके जो जोर दिया कि नया नगर बहुत सारी फैसिलिटीज से वंचित क्यों है। क्या नया नगर के रहने वाले लोग वो आम इंसान नहीं है, वो आदमी नहीं है? क्या नया नगर में एक गार्डन नहीं होना चाहिए? क्या नया नगर में इतनी जगह पे सुलभ शौचालय नहीं होना चाहिए? इन सब चीज़ों पे उन्होंने जो है सवाल उठाए हैं, सवाल खड़ा किए हैं। अब आने वाले दिनों में उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो प्रयासरत रहेंगी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में वो ये कर पाती हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।